जोरी करी ले गुहार, हे पाठक बाबा सुन ली विनीतिया हमार। हाथ जोरी करी ले गुहार, एसीएस महोदय सुन ली विनीतिया हमार। अब त जिंदगी हो गईल बा पहाड़, चंद्रशेखर बाबू सुन ली विनीतिया हमार। हाथ जोरी करी ले गुहार, पाठक बाबा सुन ली विनीतिया हमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। समावेशी शिक्षा संघ के लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। सरकार तक इनकी बात पहुंच नहीं रही है। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर 1.5 महीने से लोग बैठे हुए हैं, सरकार इन लोग को आश्वासन दी है या सरकार के कोई अधिकारी इनसे बात करने यहाँ पर आई है। आप लोग 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, आप लोग को कोई सरकार से सुनने आया है? नहीं, कोई कब तक रहिएगा बैठे हुए? जब तक कोई आता नहीं, हम लोग के बारे में कुछ पूछताछ नहीं करता। हम लोग को जो सामान्य की मांग है वो जब तक मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। कब तक रहिएगा? इतना कुहासा गिर रहा है, पूरी नहीं हो जाती हम लोग यहीं रहेंगे। जी हाँ। सरकार के कोई अधिकारी आए हैं? बात सरकार के कोई अधिकारी हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया है। ऐसे हम लोग संपर्क किए हैं सब जगह, देखिए क्या पॉजिटिव रिजल्ट आता है। शिक्षा विभाग नए नए बड़े बड़े कदम उठा रहा है, आप लोग के बात को सुना नहीं जा रहा है। लेकिन देखिए, सरकार मूक दर्शक है। हम लोग जो मांग उठाए हैं वो जायज़ है। जो भी पद सृजित हुआ है उस पद के अनुकूल हम लोगों की डिग्री है। हम लोग वो डिग्री ले करके आए हुए हैं और पहले से हम लोग कार्य कर रहे हैं विकलांग दिव्यांग बच्चों के बीच में, और ऐसे बच्चों के उत्थान के लिए समाज में की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। और जब से हम लोगों की नियुक्ति हुई है लगभग 17 सालों से, मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उस तभी से लेकर के दिव्यांग बच्चों का उत्थान और तमाम दिव्यांग बच्चे मुख्य धारा से जुड़े हैं। लेकिन सरकार हम लोगों की बातों को सुन नहीं रही है। सरकार को सुनना पड़ेगा, और जब तक हम लोगों की बातों को सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम इस धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दी, लेकिन आप लोग के बात को कब सुनेगी? ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि इतने दिनों से हम बैठे हुए हैं। हमारी तो छोड़ दीजिए, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सरकार करती है, आज ये लगभग एक महीना से ऊपर हो गया है, और सरकार को यह चिंता नहीं है कि वो दिव्यांग बच्चे जिनको पढ़ाने के लिए केवल हम ही लोग सक्षम हैं, दूसरा कोई नहीं पढ़ा सकता है, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था क्या हो रही होगी, उनका पुनर्वास किस तरह से, उनका थेरेपी किस तरह से चलता होगा, ये संवेदनहीन सरकार अभी तक उस पर नहीं सोच रही है कि क्या करें हम, क्या कहा जा सकता है। ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उनके पास भी आपके माध्यम से उनके पास जा रहा है समाचार ना कि हम बैठे हुए हैं, हमारी मांग गलत है तो वो आके बतावें कि आपकी मांग गलत है। आज आप ढोल पीट रहे हैं कि हम 1.5 लाख शिक्षक बहाल कर दिए, 2 लाख शिक्षक बहाल कर दिए। क्या किए हैं? उसी शिक्षक को रीनियुक्ति किए हैं। उसमें अधिकांश शिक्षक तो जो पंचायत शिक्षक हैं वही लोग बहाल हुए हैं। हमारी मांग है कि आप हमको 15, 16, 17, 18 वर्षों से जो है सो हम काम कर रहे हैं, और आज आप एक नया वैकेंसी निकाल के आप हमें हटाने का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। आज यह बताइए, सरकार जो अतिथि शिक्षकों के साथ जो 2 साल, 4 साल, 5 साल से काम किया है, आज नया शिक्षक बहाल हो गया और उसको आप बाय बाय कर रहे हैं। वही काम हम पर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है कि वो विशेष शिक्षक की बहाली निकाल दिए हुए हैं और 7,000 बहाली निकाल दिए हुए हैं। जैसे ही 7,000 शिक्षक बहाल हो जाएंगे, हमको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने वर्षों तक काम किया, अब आप अपने भाग्य पर जाइए। ये नहीं होने दिया जाएगा। आज सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर गलत है तो आके इसी जगह हमसे डिबेट करें कि नहीं, आपकी मांग गलत है, आपकी मांग नहीं पूरी की जाएगी। सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? सरकार को सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनने की बात कहाँ है, सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनेगा तो यहीं पे सब परिवार आके आत्मदाह करके चले जाएंगे इसी जगह पर। लेकिन अब हम लोग वापस होने वाले नहीं हैं, सरकार को सुननी पड़ेगी। अभी हम याचना कर रहे हैं कि प्रभु आइए आइए आइए। याचना अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर उसके आगे भी हमारे पास कदम है। मैं सब परिवार आऊँगा, पूरे बाल बच्चे के साथ आऊँगा और इसी जगह आत्मदाह करके चला जाऊँगा कि लो सरकार, तुम अगर संवेदनहीन हो गई हो तो तुम्हारे राज्य में हमें रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे संवेदनहीन सरकार के राज्य में नहीं रहा जा सकता है।
कब तक रहेगा? सरकार आप लोग के बात सुन नहीं रही है। जब तक लिए हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती है, हम निश्चय अपने दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ बैठे रहेंगे। आखिर सरकार आप लोग के बात को सुन क्यों नहीं रही है? नहीं सुन रही है। हम लोग विकलांग बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जिनको दिखता नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता है, जो बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हैं, जिनको हम लोग फील्ड में थेरेपी देकर पढ़ाते हैं। तो शायद लगता है कि सरकार भी उसी कैटेगरी में आ गई है। हम लोग वहाँ पहुँच कर के बातें करेंगे कि सरकार को सुनाएंगे, थेरेपी देकर ही सुनाएंगे, साइन लैंग्वेज में सिखाएंगे कि आप सीखिए कि हम ऐसे टीचर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं कि जिसकी आपकी ज़रूरत है। आने वाले भविष्य में जो नए टीचर भी आएंगे उनको भी पढ़ाने के हम ही काम करेंगे, ट्रेनिंग देने का हम ही को जिम्मा मिलेगा। ये हमें करते आए भी हैं, 17 सालों से यही कर रहे हैं। नहीं सरकार पहुंच रही है। यहाँ बैठे हैं, लास्ट में चल के बातें करेंगे, जिस तरह से बात करना होगा बात करेंगे, विनम्रतापूर्वक हो या जैसे भी हो, मांग तो पूरी करना पड़ेगा। क्योंकि 14,700 में एक डिसेबल बच्चे के लिए हम उनको थेरेपी देकर के समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, और हमारे बच्चे डिसेबल के कगार पर जा रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं नहीं पूरा कर पा रहे हैं इस 14,700 में। तो ये सरकार के पास हम पहुंच कर के देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो आपने सुना है, समावेशी शिक्षा संघ के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं पिछले 1.5 महीने से, लेकिन सरकार इनकी बात को सुन नहीं रही है। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो सब परिवार आत्मदाह भी करने को हम तैयार हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।